बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का गणित का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं का पूरा पेपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहेगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो बच्चों के लिए निर्देश दिया गया है, तो ये निर्देश आपको पढ़ना है। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। ठीक, तो विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम भरना है, पिता का नाम, शाला का नाम और ब्लॉक का नाम, इसके बाद अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको यहाँ भरना है और जिले का नाम आपको भर देना है। ठीक, यह अनिवार्यता आपको इतना फिल करना है अपनी जानकारी। इसके बाद बच्चों निर्देश दिए गए हैं, ये दो निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण निर्देश हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर जो आपको देना है वो नीचे या आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार देना है और सभी प्रश्न आपको हल करना है। डैश डैश करके इस तरीके से आपको जगह दी गई है प्रश्न के आगे या प्रश्न के नीचे, तो वहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। यहाँ से आपका कार्य प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताना है। ठीक, तो पहला है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जो कि 1 से 10 होंगे। ठीक, तो 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको लिखना होगा। तो इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -10। ठीक, तो ए नंबर डालकर -10 इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या आपकी दी गई है -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। ठीक, तो -12/20 का न्यूनतम रूप आपसे पूछा गया कितना होगा। तो -12/20 को बच्चों तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका -3/5। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर -3/5, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 की पावर 2 की पावर 4। ठीक, तो 3 की पावर 2 लगी है, फिर इसका ब्रैकेट के बाद पावर 4 लगी है, इसका मान पूछा गया कितना होगा। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा आपका 3 की पावर 8। ठीक, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। ठीक, तो कोई संख्या है, माना x कोई संख्या है जिसका 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण क्या बनेगा। ठीक, तो बच्चों इसका समीकरण बनेगा x/5 = x - 20। ठीक, तो ये नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आंसर इसका लिख देना है। इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 7/20 दिया गया है, इसका प्रतिशत रूप बच्चों पूछा गया है कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 35%। ठीक, तो बी नंबर इसका करेक्ट होगा, तो बच्चों यहाँ पर आपको बी नंबर इतना लिख देना है इस तरीके से। और इसके बाद आपका 6 नंबर है, 65 अंश आपके कोण के पूरा कोण का मान कितना होगा। ठीक, तो 65 अंश यहाँ पर कोण दिया है, इसका पूरा कोण पूछा गया है कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 25। ठीक, तो सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का मान दिया गया है 60 अंश और 40 अंश है, तो तीसरा अंतःकोण का मान कितना होगा। ठीक, तो त्रिभुज इस तरीके से होता है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक दिया है 60 अंश, दूसरा दिया है 40 अंश, तो तीसरा पूछा है कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों होता है 180 अंश। ठीक, तो एक दिया गया है आपका 60 अंश, दूसरा दिया गया है 40 अंश और यहाँ पर तीसरा आप x मान के बराबर 180 करके इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 100 और 100 बराबर आपका आ जाएगा x, तो यहाँ पर आपका 100 इस तरफ ले जाएंगे तो 180 - 100 बराबर x। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 अंश। ठीक, तो 80 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, तो यहाँ पर आप
इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद आपका दिया गया है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 चौको 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा, ठीक। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो आपकी बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है सारी संख्या कितने कितने बार आ रही। जो संख्या ज़्यादा बार आ रही होती है वो आपका बहुलक हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों 4 ज़्यादा बार है, 1 2 3 4, ठीक। तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिए गए चित्र में त्रिभुज के वाय कोण x का मान बताना है, ठीक। तो यहाँ पर एक कोण दिया गया है 50, दूसरा दिया गया है 60, तीसरा दिया गया है 70। बाय कोण का मान पूछा गया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 110 अंश। कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 अंश, और तीनों कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो बाय कोण आपका पूछा गया है कितना होगा, ठीक। तो इसको इस तरीके से हल करेंगे, 180 माइनस 70, तो यहाँ आ जाएगा आपका 110 अंश, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर x का मान आपका पूछा गया है कितना होगा, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांगसम संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम, तो इस तरीके से इसको लिख देना है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पेपर है। तो पूरा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है, ठीक। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों हो जाएगी 8, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है। और ये आपके पहले क्वेश्चन थे और ये आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन थे, ठीक। तो ये आपको बाद में करना है। ये 16 से 9 नंबर के बाद ये 16, 17, 18 ये आपको बाद में करना है, ठीक। और यहाँ पर आपका ये 10 नंबर है, 9 के बाद 10 नंबर। इसके बाद आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन है 11 से 20 तक, ठीक। तो 11 से 20 तक पहले ये आपको हल करना है, समीकरण हल करना है, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है 3x + 2 = 30, ठीक। तो 13 को पूरा हल करना है आपको। तो बच्चों इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो x वाली संख्या जो होती है ये आपको बराबर में इस तरफ एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर 2 इस तरफ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x = 11। तो x बराबर आपका आ जाएगा 11/3, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद दिया गया है यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी 5 - 5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ती है। तो बच्चे इसको करेंगे, रोहन के घर से स्कूल की दूरी y - 5, तो कुल दूरी हो जाएगी y - 5 + y - 5, तो 2y - 10 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद आपका दिया गया है यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, ठीक। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। और इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 0.50 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो बच्चों इसको इस तरीके से प्रतिशत के रूप में लिख दीजिएगा। और ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद 19 और 20, तो इस तरीके से ये पूरा पेपर था। इसका फुल सॉल्यूशन PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो वेबसाइट आपको सर्च करना है vandanaclasses.com, ठीक। गूगल पर आप सर्च करिएगा vandanaclasses.com, vandanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। तो बच्चों ये वेबसाइट है हमारी, इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे, मैथ का भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर बच्चों डाउनलोड करने में कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।